पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था, क्या आज हम वो मकसद हासिल कर चुके? तो ये मेरे जितने बुजुर्ग बैठे ये भी अपने बच्चों को समझाएंगे कि बेटा सिर्फ खुशी का मतलब नहीं, खुशी का मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करना। घर में खाना बनाए, उन तमाम शुहदा को इसाल करें जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिनका खून बहा, जिन्होंने पाकिस्तान देखा भी नहीं और इस पाकिस्तान की खातिर अपनी जानें देकर चले गए कि बाद में आने वाली नस्लें सुकून के साथ कलमा हक बुलंद कर सके। लेकिन हम कहां खड़े हुए हैं, ये हमें सोचना होगा। कई बुजुर्ग बैठे हैं जो जानते होंगे, उन्होंने जंगों के वाकयात भी सुने होंगे। बहरहाल इतना याद रखिएगा, ये पाकिस्तान महबूब अली सलातो सलाम के कदमों का सदका बना है और उन्हीं के सदके से बचा हुआ है। ये याद रखिएगा। बुजुर्ग कहा करते ये मुल्क जो है वो आबाद होने के लिए बना है, क्योंकि ये मेरे महबूब अली सलातो सलाम के कदमों का सदका है और ये इंशाअल्लाह कायम था, कायम है और कयामत तक कायम रहेगा। हमें भी चाहिए कि हम अपने मुल्क के साथ, मुल्क से मोहब्बत भी जरूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से जहां हजरत ने जिक्र किया सबकी मोहब्बत सिखाई जाती है, तो यहाँ हुब्बुल वतनी का भी दर्ज दिया जाता है। यहाँ अपने घरों में झंडे भी लगाएं, झंडियां भी लगाएं, इसका भी इजहार मोहब्बत है। पाकिस्तान का परचम बुलंद करें, लेकिन साथ साथ ईसाले सवाब का भी एहतमाम करें। कोशिश करें फेसबुक के मुजाहिद जहां पोस्टें शेयर करें, वहां पर ही कोशिश भी करनी हमने कि हमने उन प्यारों को याद भी करना है, अपने दोस्तों के साथ बैठकर एक सवाल उठाना है कि यार आखिर पाकिस्तान बना कैसे था, यार आखिर इसके पीछे कुर्बानियां कितनी है, वो कौन लोग थे जिन्होंने अपनी जानें पेश की हैं। आज हम आजाद सांस ले रहे हैं, आज हम अंग्रेजों से भी और हिंदुओं से भी आज आजाद हैं। उसकी वजह क्या बनी है, कितना पीछे कुर्बानियों का एक पस मंजर है, इसको भी हमें याद रखना चाहिए।